अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम Manur Fatma. I hope you are fine. आज के इस वीडियो में हम लोग अपने कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेपोजिशन को स्टडी करेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है और इसका हमारी जो स्पीच है, यानी कि जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, इसमें क्या किरदार है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेपोजिशन को उर्दू में क्या कहते हैं। प्रेपोजिशन को उर्दू में कहते हैं हर्फ़े जार। ठीक है, आगे हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसका मायने क्या होता है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो प्रेपोजिशन का जो वर्ड है ये बेसिकली निकला है पोजीशन से। ठीक है, तो द वर्ड प्रेपोजिशन मीन्स, इसका मायने होता है डैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर। ठीक है, किसी ऐसे वर्ड को प्रेपोजिशन कहते हैं जो कि किसी चीज़ से पहले लगाया जाए। अब वो किसके पहले लगाते हैं, और ये जो मीनिंग है ना, ये जो डेफिनेशन है, ये निकली है प्री के वर्ड से। प्री का मायने होता, प्री का जो वर्ड है इसका मायने होता है बिफोर, यानी कि पहले। तो हम लोग प्रेपोजिशंस जो होते हैं ना, जो वर्ड जिनको हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं, वो हम लोग किसके पहले लगाते हैं, वर्ड प्लेस्ड बिफोर, जिनको हम लोग लगाते हैं पहले या साथ, किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ। अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर नाउन और प्रोनाउन के साथ हम लोग प्रेपोजिशन लगाते हैं तो ये बगैर किसी मकसद के तो नहीं लगाते ना, इनका कोई काम होता है, कोई मकसद होता है। तो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए उनसे पहले इस्तेमाल होने वाले वर्ड को हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे राइट किया है कि हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि वाई वी यूज़ प्रेपोजिशन इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज। सो इट शोज़ इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन और एनीथिंग। ठीक है, अगर वो एक नाउन है ना और नाउन के साथ हमने प्रेपोजिशन का वर्ड यूज़ किया है तो हमने इसलिए किया है ताकि उस नाउन का किसी और चीज़ के साथ जो भी रिलेशन है उसको हम लोग जाहिर कर सकें, उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, और ताकि हमें जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं वो हमें ईजिली समझ आ सके। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम उनकी पोजीशन को जाहिर कर सकें, नंबर एक। ठीक है, और नंबर दो, ताकि अगर एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन और किसी और चीज़ के भी कोई ज़्यादा सारे नाउन आ गए हैं तो उनके दरमियान उनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको भी हम लोग प्रेपोजिशन के ज़रिए जाहिर करते हैं। सो जो अल्फाज या वो अल्फाज जो किसी इसम या इसमें ज़मीर से पहले इसलिए लगाए जाते हैं ताकि इनका ताल्लुक़, किनका ताल्लुक़, इसम या इसमें ज़मीर का जो ताल्लुक़ है किसी दूसरे इसम या इसमें ज़मीर या किसी दूसरी चीज़ से है, उसको हम लोग ज़ाहिर कर सकें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये डेफिनेशन है वो इस एग्ज़ाम्पल से आपको समझ आएगी। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई मुझसे पूछता है कि बुक कहाँ है, वेयर इज़ बुक, तो मैं आगे से कह सकती हूँ कि वो टेबल पर पड़ी है। तो मैं कहूँगी इंग्लिश में द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे कितने नाउन हैं, बुक एक नाउन है और टेबल एक नाउन है। ठीक है, बुक भी किसी चीज़ का नाम है और टेबल भी किसी चीज़ का नाम है, तो यहाँ पे बुक और टेबल दो नाउन आ गए हैं। तो इनके दरमियान में जो रिलेशन है उसको कौन जाहिर कर रहा है, ओन। ठीक है, मैंने कहा है कि बुक टेबल पर पड़ी है, तो यहाँ पे पढ़ यानी कि किसी चीज़ के ऊपर जब हमने ये जाहिर करना होता है तो हम लोग उस नाउन के पोजीशन को जाहिर करने के लिए ओन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ओन का वर्ड है ये एक प्रेपोजिशन है। इस तरह इन, एट, ऑन, टू। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन या किसी भी चीज़ की पोजीशन को जाहिर करें या एक सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा नाउन आ गए तो उनके दरमियान में रिलेशन को जाहिर करे, उसको हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। So friends, if you like my videos and want more videos like this, then subscribe to my channel, press the bell icon button, share it with your friends, with your relatives, and for any question you can comment below.